तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं अबाउट कंडक्टर्स, insulators and semiconductors and also how to charge these conductors, various ways to charge the conductors. तो पहले तो हम किस बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करते हैं. द मेन क्राइटेरिया इज दैट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर क्लासिफाइड बेसिस देयर कैपेबिलिटी टू अलाउ द करंट टू फ्लो. ये करंट मतलब वाटर करंट नहीं है, दिस इज द चार्ज करंट. तो जो भी मटेरियल या जैसे बॉडी आपका चार्ज करंट को अलाउ करती है, चार्ज का फ्लो करना अलाउ करती है, वो कंडक्टर है. इंसुलेटर वो है जहाँ पे चार्ज का फ्लो अलाउड नहीं है बॉडी में. एंड सेमी कंडक्टर आर समवेयर इन द मिडल दैट दे अलाउ more than insulator but they allow less than conductors. इस वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर्स को जनरली पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा क्योंकि इसका तो सेपरेट चैप्टर है. वी विल स्टडी दैट इन डिटेल देयर. तो पहले चलिए कंडक्टर्स के बारे में समझते हैं. अब कंडक्टर्स में बेसिकली होता क्या है कि कंडक्टर्स के एटम है, उसके अराउंड जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो इन कंडक्टर्स, एंड आई विल टॉक अबाउट मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर कंडक्टर्स, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में दैट इज लूजली बाउंड बाय द पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दिस आउटर इलेक्ट्रॉन. बिकॉज इट इज लूजली बाउंड, अगर इसको कहीं से भी एनर्जी मिल जाती है, मान लीजिए हीट का टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, कोई वाइब्रेशनल एनर्जी, वॉट एवर बी द सोर्स, उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट से बाहर आ जाता है. तो अगर मेरी ये मेटल की बॉडी है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं क्योंकि अब ये बाउंड नहीं है, ये ऑर्बिट से बाहर आ गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया. तो नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे फ्लो दे कैन रिजल्ट इन द करंट, चार्ज करंट. तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है. एंड इंसिडेंटली यही इलेक्ट्रॉन्स आपके हीट फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं. सो दे अलाउ हीट टू पास थ्रू एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर. So that's why you will find metals as a good conductor of electricity, charge flow, and also of heat. It is a good conductor of heat. एक रिलेटेड चीज ये है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. ये है कि मान लो मेरे पास एक मेटल है, मैंने उसमें एक्सेस चार्ज दिया. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. फ्री चार्ज तो है ही है, लेकिन फ्री चार्ज इज थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मेटल. मैंने एक्सेस चार्ज दिया, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से दे दिए. तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, वॉट एवर ई द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए थे एडिशनल, सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस थे. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वे आर देयर इन द मिडल बट दे वर बैलेंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्जेस विच आर देयर इन द एटम्स की वजह से. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ नेट इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम. मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नेगेटिव चार्जेस थे वो बॉडी के अंदर थे, दे वर नॉट सिटिंग ऑन द सरफेस. सम ऑफ देम वर ऑन द सरफेस, बट ऐसा नहीं था कि एवरीथिंग इज ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, की सारे का सारा फ्री चार्ज मेटल का सरफेस पे आ गया. बट द मोमेंट आई गिव इट सम एक्सेस चार्ज, एडिशनल चार्ज दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या हो गया, एडिशनल चार्ज ने तो इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया. तो क्या होगा, ऑल दिस चार्जेस विल गेट पुश्ड, दे विल पुश ईच अदर आउट एंड दे विल ऑल कम ऑन टू द सरफेस. तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि द एक्सेस चार्ज गिवन टू मेटल रिसाइड्स ऑन द सरफेस. एक्सेस चार्ज मेटल के अंदर फ्री चार्ज तो है, लेकिन वो फ्री चार्ज बराबर है, फ्री नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का बराबर है टू द इलेक्ट्रॉन का, एटम का पॉजिटिव चार्ज. सो दे आर ऑल इन इक्विलिब्रियम. सो दे आर confined in the metal and some of them also obviously are on the surface. लेकिन जितना भी मैं excess charge दूंगा, then that all of it will come onto the surface because उसका कोई equilibrium का basis नहीं है. So they will all push each other, they will flow because flow of charge is allowed in the metal and they will all come onto the surface. ठीक है, clear है. नेक्स्ट है इंसुलेटर्स. नाउ इंसुलेटर्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं एटम के, दे आर बाउंड टाइटली, दे आर नॉट फ्री, दे डोंट कम आउट ऑफ द ऑर्बिट, नॉट मेनी, हार्डली एनी. तो उससे क्या होता है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इन द इंसुलेटर. तो जब इस इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्लो करने के लिए, इट बिकम्स अ बैड कंडक्टर ऑफ बोथ करंट एंड हीट. सो दैट्स व्हाई इट इज अ बैड कंडक्टर. नाउ जस्ट लाइक मेटल, अगर मान लो इसमें तो एनीवे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, इसमें मैंने एक्सेस चार्ज मान लो समहाउ इसके वॉल्यूम के अंदर मैंने दे दिया, तो इस चार्ज का क्या होगा, वो सरफेस पे आएगा? नहीं, सरफेस पे नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज फ्लो तो है ही नहीं. तो जहां पे आप चार्ज रखोगे वो चार्ज वहीं पे स्थापित हो जाएगा, इट विल गेट लॉक्ड देयर, इट विल स्टे देयर. तो दैट्स व्हाई जब भी आप
इंसुलेटर की बात करोगे, न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे, थ्योरी में बात करेंगे, तो आई कैन हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इंसुलेटर में जहाँ पे भी मैं चार्ज डालूंगा, एक्सेस चार्ज डालूंगा, रिमेंबर दैट, वो वहीं पर रहेगा, तो आई कैन से दिस एक्सेस चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी, रिमेंबर इट लाइक दैट। ओके, यही चीज। और अगर मैं, जो मेटल में था, मेटल में देखो, जो भी एक्सेस चार्ज हो गया वो सरफेस पे आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई इन मेटल्स यू जनरली टॉक अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। मेटल में आप जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात जनरली नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेट चार्ज है इस वॉल्यूम में वो तो जीरो ही है, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जीरो हो जाएगी, एक्सेस चार्ज तो बाहर आ जाता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन मेटल में हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक्सेस चार्ज डज नॉट सिट इनसाइड, एंड उसमें हम बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी की ही बात करेंगे। ओके, आई होप दिस फंडामेंटल इज क्लियर। देन अब हम आते हैं, अच्छा, सेमीकंडक्टर्स को मैंने बोल ही दिया कि सेमीकंडक्टर्स वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट चैप्टर, सो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल देयर। नाउ लेट अस गो थ्रू डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग दीज मेटल्स। कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली पहला है थर्मो आयनिक एमिशन। जब भी थर्म या थर्मल लिखा हो, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट हीट, तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, हम जब हम मेटल को हीट करते हैं, लेट अस से वी सप्लाई हीट, उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they will gain kinetic energy, क्योंकि उनको they will absorb heat, they will gain kinetic energy। एक लेवल के बाद उनकी इतनी kinetic energy हो जाएगी कि they will break the surface का जो hold है, and they will come out of the surface because the electrons are coming out, तो this metal is becoming positive, so we are charging it by supplying it heat। Okay, that is thermoionic emission। second is photoelectric effect। जब भी फोटो लिखा हो उसका मतलब लाइट से है, तो लाइट की वजह से हाउ आर वी चार्जिंग द मेटल, वो देखते हैं। पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल इन डिटेल विल गो थ्रू एज सेपरेट चैप्टर, तो ज़्यादा नहीं समझना है, बट एटलीस्ट गेट एन आइडिया। तो अगेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द मेटल, ठीक है ना। जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या होता है, अगर मान लो कुछ फोटॉन्स आए एंड दे हिट दी सरफेस इलेक्ट्रॉन्स, the photons have to have a minimum threshold frequency, a frequency जिसकी की वैल्यू एक certain base से above हो। frequency is related to energy, so basically what I'm saying is photons की एक basic energy होनी चाहिए, उसके अगर above energy होगी, तो these electrons will absorb that energy and they will come out। Now if the electrons are coming out, obviously then this metal is becoming net positive, so you are giving positive charge to this metal basis the basis striking them with photon, using light to charge this metal। Okay, next is charging by field emission। charging by field emission is pretty easy। मेरे पास ये मेटल है, इसके अंदर ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। मैंने एक, लेट्स से इन दिस केस, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, वेरी हाईली पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को मैं यहाँ ले आया, सो ऑब्वियसली इट पुल्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू दिस साइड, तो ये ऑब्वियसली साइड पॉजिटिव हो जाएगी इक्वली। लेकिन जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाते जाऊंगा, इसका इन नेगेटिव चार्जेस फोर्स बढ़ता जाएगा, एक लेवल के बाद ये इतना फोर्स हो जाएगा कि दे आर वी आर एबल टू पुल आउट दीस इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन पुल आउट हो गए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, सो दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द पुल्ड आउट इलेक्ट्रॉन्स। तो फील्ड एमिशन इज बेसिकली दिस। देन कम्स चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज इंटरेस्टिंग थिंग। उसमें बेसिकली हम एक ग्लास रॉड को मान लो ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, हमने ग्लास रॉड ले लिया और उसको सिल्क से रब किया, तो क्या होता है, मैंने रब किया तो मैंने एनर्जी सप्लाई करी, मेरी एनर्जी सप्लाई हुई, तो वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास एंड सिल्क। वो हीट को ग्लास और सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किया। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटम की क्या कैपेबिलिटी है टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी ग्लास की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सिल्क। तो क्या होता है, ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, एक लेवल के बाद उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाती है कि इट कैन कम आउट ऑफ द एटम, और वो पहले पहुंचती है सिल्क के, बिकॉज सिल्क का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर होल्ड कर सकता है। तो जब सिल्क को ग्लास में रब किया, हीट बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉन पॉप्स आउट ऑफ द ग्लास फर्स्ट, और वो चला जाता है सिल्क में, तो silk becomes negatively charged, glass starts becoming positively charged, and you get charging of the glass and the silk। Okay, next is charging by conduction। तभी हमने देखा था क्या कि भाई जब भी हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, चार्ज डाल देते हैं मेटल में, तो वो सरफेस पे आ जाता है।
लेकिन सरफेस के आने के बाद सरफेस के बाहर नहीं जाता, क्यों? बिकॉज उसको रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे फॉर इट टू मूव आउट। ओके, देयर इज एक्चुअली, उसको एक एनर्जी सप्लाई करो तो इट कैन कम आउट ऑफ द सरफेस, वो उसको वर्क फंक्शन है, दैट वी स्टडी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर। लेकिन स्टैंडर्ड केस में वो सरफेस पे आ गया, अब जा नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर को ला करके इसके पास छुड़ा दिया। जब मैंने टच कराया तो नाउ देयर इज अ वे पाथ फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सरफेस इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेस दिए हुए हैं इसमें, वो यहाँ आ जाएंगे। अब इनको हमने सेपरेट कर दिया, चार्जेस, सॉरी स्फीयर्स को। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास दो स्फीयर हैं जो कि चार्ज हैं, and what is happening is basically this was initially neutral, I was able to charge it basis conduction। ठीक है, तो कंडक्शन में हमको बॉडीज को छुलाना पड़ता है सो दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट पाथ टू ट्रैवल टू द न्यू बॉडी। ओके, कंडक्शन हो गया। देन दिस स्टडी चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पहले समझते हैं इंडक्शन होता क्या है। देखो, इंडक्शन इज नथिंग बट कि जैसे मान लो हमारे पास ये मेटल है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाकर रख दूं तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस मेटल में। जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जैसे चार नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, गेट पुल्ड, तो अकॉर्डिंगली इस तरफ डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज विदाउट दिस चार्ज टचिंग दिस कंडक्टर इज इंडक्शन। ओके, सिंपल। अब इसको, इसके बेसिस पे हम इन बॉडीज को चार्ज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हमने एक दो न्यूट्रल बॉडीज हैं, टच कर रही हैं, ले लिया। इनके पास मैंने एक, मान लो एक रॉड ले आया विच इज चार्ज। तो उससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ इंडक्शन जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ, सब नहीं आएंगे, कुछ नेगेटिव इधर आ जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ पुल एंड द काइंड ऑफ चार्ज हियर, एंड बिकॉज दे आर टचिंग, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे बिकॉज दे कैन फ्लो हियर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों चार्जेस को, इन दोनों सॉरी स्फीयर्स को सेपरेट कर दिया। ओके, और सेपरेट ही नहीं किया, हमने ये रॉड को हटा दिया। तो क्या, जब हमने पहले सेपरेट किया तो क्या हुआ, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ सरफेस पे आ गया, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ सरफेस पे आ गया, क्योंकि हमने रॉड हटा दिया पहले ही। तो अब क्या हुआ, हमारे पास दो स्फीयर न्यूट्रल थे इनिशियली, हमने विदाउट टचिंग विद एनीथिंग चार्ज, हमने बेसिस इंडक्शन इसको पॉजिटिव चार्ज करवा दिया और इसको नेगेटिव चार्ज करा दिया। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन।